ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने कई दिन पूर्व, जब मैं श्री वृंदावन धाम में था, तब चौथे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक किया था। आज बड़े अंतराल के बाद पुनः इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। तो आप सब अपने अपने श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये उन्हीं श्लोकों में से हैं जिसे अवश्य कंठस्थ करना चाहिए।
ये कंठस्थ करने योग्य श्लोकों में से एक है, तो आप अवश्य इसे कंठस्थ करिएगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ये जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं, तान उनको, तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामि फल देता हूँ, अहम मैं, मम मेरे, वर्त्म पथ का अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं, मनुष्याः सारे मनुष्य, पार्थ हे प्रथापुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो पूर्व के श्लोकों का अनुवाद देखते हैं तथा उसका जो उसकी कड़ी है उसे यहाँ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा कि 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने इस बात का महत्व समझाया कि जो भगवान के केवल आविर्भाव, जन्म तथा उनके कर्म, जो दिव्य कर्म हैं, उनको जो समझ लेता है, केवल उतना समझने पर भी उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और भगवान के सनातन धाम को प्राप्त होता है। फिर उन्होंने 10वें श्लोक में कहा, भगवान ने, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो इसमें भगवान फिर आगे अर्जुन को कहते हैं कि जो जन्म कर्म को जान लेता है वो वापस नहीं आता इस संसार में, वो मेरे धाम, मेरे भाव को प्राप्त होता है और फिर आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। इसका मुझे स्मरण है, हमने बहुत ही लंबा चौड़ा इसका हमने विवरण इसकी चर्चा की थी कि ये 3 मुख्य ऐसे पहलू हैं जिन्हें यदि हम छोड़ सके, आसक्ति, भय तथा क्रोध, तो और मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर अथवा अर्थात भक्ति, संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण भगवान में एक चित्त होकर के यदि कोई भगवान की शरण ग्रहण करे और मेरी शरण में आकर तो भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो बहुत से व्यक्ति भूतकाल में, अनेक भक्त
अनेक भगवत भक्त जो हैं वे मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो उससे पूर्व का जो श्लोक था, नवम श्लोक, उसमें भगवान केवल भगवत धाम को प्राप्त होने की बात करते हैं कि उसके लिए क्या लायकात, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता है कि कैसे भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस केवल भगवान के कर्म और उनके जन्म को, उनकी दिव्यता को समझ करके भी प्राप्त हो सकता है। तो ये तो एक लायकात है। उसके अलावा दूसरा क्या, तो आगे भगवान का जो प्रेम है वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल मुक्त होना ही एक भगवान के भक्त के लिए मुक्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े ही आसानी से मुक्त हो जाते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं। वो कैसे, तो केवल भगवान के जन्म के बारे में रहस्य जान ले और भगवान के कर्मों के विषय में जान ले कि दिव्य कर्म है तो मुक्त हो गया। परंतु भगवान के भक्त के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका प्रेम प्राप्त करना। तो भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान का प्रेम इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि जिसमें आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर भगवान में पूर्णतः तन्मय होकर और उनकी शरण में जाकर, बस ये 5 वस्तु वास्तव में, इन पांचों को जब प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है, भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। फिर आगे हम तात्पर्य देखते हैं। क्षमा करिए, 11वें श्लोक का अनुवाद फिर से देखते हैं। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते, ये श्लोक इतना अद्भुत है। केवल मैं इसे कई वर्षों से, आप लोगों को जो पुराने भक्त हैं वो तो जानते हैं, मैं उसे फॉर्मूला बताता हूँ। ये भगवान ने इस श्लोक में फॉर्मूला दिया है, समीकरण, इक्वेशन, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? जैसे फॉर्मूला अर्थात क्या होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कि साबुन बनाना है, मान लेते हैं, या आटा बनाना है। तो आटा बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है गेहूँ और पानी, थोड़ा सा तेल, थोड़ा नमक, और फिर उसको गूंदना है। कितनी देर तक उसको ये करना पड़ता है। तो वो सारा उसे फॉर्मूला कहते हैं। ऐसा करने पर आटा तैयार हो जाता है। और साबुन के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो प्रोसेस करनी है वो करके फिर साबुन तैयार हो जाता है। इस प्रकार भगवान की एक फॉर्मूला है। भगवान की क्या फॉर्मूला है? ये यथा ताम्स तथा। मैं हमेशा इस प्रकार कहता हूँ, ये यथा ताम्स तथा, ये भगवान की फॉर्मूला है। लीलामृता लक्ष्मी देवी जी, हम आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं, दिव्य कपड़े पीछे। आप चाहें तो थोड़ा बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई योग्य दूसरा बैकग्राउंड मिल जाए तो। ये यथा ताम्स तथा ये फॉर्मूला है। कैसी फॉर्मूला है? ये यथा ताम्स तथा अर्थात जो जैसे मैं वैसे। ये यथा जो जैसे, और ताम्स तथा मैं वैसे। अर्थात मैं समझाता हूँ, देखिए यहाँ कहा है ये यथा, तो जो जिस तरह माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जाते हैं, तान उनको, तथा उसी तरह, एव निश्चय ही, भजामी। ये शब्द है भजामी, उसका प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं फल देता हूँ। भजामी का अर्थ बता रहे हैं फल देता हूँ।
अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो भजामि का अर्थ है भजन करता हूँ। भज का अर्थ है भजन, भजामि अर्थात भजन करता हूँ। तो उस अर्थ में यदि समझने का प्रयास करें तो भगवान क्या कह रहे हैं, भजामि अहम, किसको, ताम्स तथा, तो मैं उसका उस प्रकार भजन करता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, फल देता हूँ। फल किस प्रकार देते हैं, वास्तव में उन्होंने भज धातु का उपयोग किया है यहाँ पर। भज धातु का उपयोग अर्थात भज अर्थात भजन करना। तो भज ये तो एक भक्त को लागू होता है ना, भजन करना, भजन भक्ति करना। भजामि ये शब्द कौन उपयोग करेगा, एक भक्त। किसके लिए, भगवान के लिए। मैं मेरे ठाकुर जी का भक्त हूँ, उनका भजन करता हूँ, मैं उनका भज धातु एक भक्त को लागू पड़ता है। लेकिन क्या ये एक जो भगवान होता है, भगवान को ये लागू पड़ सकता है? अब भगवान स्वयं कह रहे ताम्स तथैव भजामि अहम, और प्रभुपाद जी कहते हैं मैं उसे उस प्रकार का फल देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या मैंने बताई, ये यथा ताम्स तथा, जो जिस तरह से मेरे पास आता है मैं उस तरह से उनको उसी तरह, प्रभुपाद जी ने लिखा उसी तरह मैं उसको फल देता हूँ। इंग्लिश में लीलामृता क्या लिखा है, भजामि का अनुवाद क्या किया है प्रभुपाद जी ने? अच्छा आपके सामने मेरे तो, पास हाँ ओके ओके ऑल राइट। तो एनी हाउ अब इंग्लिश में तो मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है जो भी है। तो आगे बताते हैं, मम वर्तमानुवर्तन्ते, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, जिस भाव से हम उनके हुए उस भाव से वो हमें फल देंगे या उस भाव से वो हमारे हो जाएंगे। आप ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी आपके हो जाएंगे। आप ठाकुर जी को कहेंगे ये लीजिए 2 नारियल लीजिए और एक गाड़ी दीजिए, अब भगवान कहें बहुत बढ़िया, ये नारियल फोड़ता हूँ मैं। तात्पर्य है कि जिस भाव से आप जा रहे हैं, आप कहेंगे कि ओ ठाकुर जी, आपने सुदामा जी को कितना दिया, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना, 5% दे दीजिए, सुदामा को दिया। भगवान कहेंगे ठीक है। तो किस भाव से, और गोपियों जैसा भाव या प्रहलाद जैसा भाव या जनक महाराज जैसा भाव या नारद मुनि जैसा भाव या स्वयं श्रीमती राधा रानी के एक क्षुद्र अंश जैसा भाव, या जैसे हमारे अनंत कोटि गौर भक्त वृंद है, ऐसे गौर भक्त वृंदों में से किसी का भाव, भक्ति विनोद ठाकुर का भाव, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भाव, जिस भाव से, किस भाव से, या फिर मधुमंगल का भाव या अर्जुन का भाव, आप कौन से भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं वैसे भगवान फल देते हैं। और अब देखिए जितने मैंने नाम लिए उन सभी के साथ कैसा व्यवहार किया ठाकुर जी ने, वो भी आप देखिए, सबसे भिन्न 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 व्यवहार है भगवान, सबसे अलग व्यवहार है। तो जिस तरह हम भगवान के होते हैं उस तरह भगवान हमारे होते हैं। और इसे अच्छी तरह से बृहद रूप से प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में समझाएंगे। आप पढ़ रहे हैं विपिन बिहारी प्रभु, पर मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ देखने के बदले वहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, तो जिस भाव से सारे लोग, आप सोच रहे होंगे आज विपिन बिहारी प्रभु क्यों नहीं आए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष आ गए हैं, इसीलिए। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं
उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। तो ये बात क्लियर हो गई, एकदम स्पष्ट हो गया। जिस भाव से मेरे पास आते हैं उस भाव से मैं फल देता हूं। ये यथा तामस तथा, ये यथा तामस तथा, ये एकदम स्पष्ट हो गया। जिस भाव से मेरे होते हैं उस भाव से मैं उनका होता हूँ, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरी लाइन अलग है, उसमें कहते हैं हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ से। तो हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अर्थात ये पूर्व के श्लोकों के अनुसंधान में भगवान यहाँ कह रहे हैं। पूर्व के श्लोकों में अर्जुन को बता रहे थे कि मुझे इस प्रकार व्यवहार करना पड़ेगा, अगर मैं ये व्यवहार करूँगा तो लोग मुझे उस प्रकार फॉलो करेंगे, अगर मैं ये उचित व्यवहार नहीं करूँगा तो लोग मुझे फॉलो जैसा मैं करूँगा वैसा करेंगे। तो ये एक्चुअली ये दूसरी जो लाइन है वो रिपीट होती है भगवत गीता में, 2 बार रिपीट हुई। और यहाँ फिर से कहा मम वर्तमान वर्तन्ते। तो अर्थात कि एक लीडर, एक अग्रणी जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का सामान्य लोग व्यवहार करते हैं। एक नेता जैसा व्यवहार करते हैं वैसे सामान्य लोग व्यवहार करते हैं। इसकी भी हमने चर्चा की थी कि जैसे एक हीरो जैसे बाल रखता है वैसे सब बाल रखते हैं, कोई दाढ़ी रखता है सब दाढ़ी रखते हैं, कोई केवल दाढ़ी रखता है मुंह छटा देता है तो वो ऐसा करते हैं, आधी दाढ़ी रखता है तो आधी दाढ़ी, जैसा वो करते हैं वैसा सब करते हैं। भले उन्हें बंदर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कार्य ऐसे ही कुछ करते हैं कि जैसा लीडर करते हैं वैसा ये सब करते हैं। तो मम वर्तमान, अब भगवान जैसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे उसी प्रकार करना पड़ेगा जो उचित हो। तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य देते हैं इस श्लोक का। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। कितना, पहली ही लाइन देखिए कितना सुंदर है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। कुछ खोज रहे हैं, कुछ शायद नहीं भी खोज रहे हैं। कैसे? तो हम कह सकते हैं कि जो माया में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, वास्तव में हृदय में कहीं ना कहीं खोज तो ठाकुर जी को ही रहे हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। वो सोच रहे हैं कि हम सुख खोज रहे हैं, हम ये खोज रहे हैं, लेकिन वो उनकी खोज वास्तव में भगवान की खोज है। क्योंकि भगवान मिलेंगे तभी सुख मिलेगा, तभी उनको शांति प्राप्त होगी। तो खोज तो सभी रहे, लेकिन जो भक्त हैं, अगर हम केवल भक्तों की बात करें तो सारे भक्त अलग अलग रूपों में भगवान को खोज रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः, अंशतः पहला शब्द है कृष्ण, फिर कहा अंशतः। क्यों? क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण सब जगह नहीं होते, उनके विस्तार, विभिन्न विस्तार, जिसकी चर्चा हमने ब्रह्म संहिता में बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि उनके प्रथम विस्तार बलराम जी हैं, फिर चतुर्व्यूह विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि, फिर उसमें से संकर्षण में से अर्थात महासंकर्षण, उसमें से कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई इत्यादि, ये सारी चर्चा हमने की थी। और उनमें से क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो कण कण में जाएंगे, गर्भोदक्षाई परमात्मा रूप में जाएंगे। तो उनके अंश अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अंशतः
उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि उनके भगवान श्री कृष्ण को अंशतः अंश में उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में, तो उनके कितने मुख्य अंश क्या है? एक तो स्वयं भगवान, एक उनका परमात्मा स्वरूप, और सबसे बाह्य रूप में देखेंगे तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप में। तो सबसे पहले वे स्वयं कृष्ण, फिर उनका जो परमात्मा स्वरूप, और यहाँ ब्रह्म ज्योति की बात कही तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में। अब यहाँ निर्विशेष शब्द का क्या प्रयोजन है? तो प्रभुपाद जी क्यों निर्विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है वो निराकार है, वो निर्विशेष, निर्गुण, सर्वव्यापी, एक बिना आकार के, सब जगह फैला हुआ, तो वो है ब्रह्म ज्योति, और इसलिए निर्विशेष। वो ठीक है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। परमात्मा के रूप में, कण कण में बसे हुए भगवान के रूप में, और ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म में फैले हुए भगवान, सभी के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। तो उनका पूर्ण साक्षात्कार कौन पर कर पाते हैं? शुद्ध भक्त कर पाते हैं। अर्थात अगर कोई उनको परमात्मा के रूप में देख रहा है तो उन्हें वो स्वरूप प्राप्त होगा, ये यथा तामस तथा। कोई यदि सर्वव्यापी भगवान के रूप में देखता है, हाँ ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, कण कण में भगवान है, तो उसे उस रूप में प्राप्त होंगे। और कोई कहेगा कि मेरे कन्हैया, मेरे कान्हा, माखन चोर, मुरलीधर, नंद नंदन, यशोदानंदन, राधा रमण कृष्ण, तो उसी रूप में ठाकुर जी प्राप्त होंगे, ये यथा तामस तथा। तो ये फॉर्मूला बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरे अपने जीवन के अत्यंत प्रिय श्लोकों में से एक है ये श्लोक। मेरे निजी रूप में ये मुझे अत्यंत प्रिय श्लोक है, ये यथा तामस तथा। सीधा फॉर्मूला दे दिया भगवान ने, तुम किस प्रकार आते हो मैं उस प्रकार तुम्हारा होता हूँ। तो फिर आगे यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं, फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। उसका फल क्या है? एक तो ये कहा कि केवल शुद्ध भक्त उनका साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, और फिर आगे क्या कहा? फलतः अर्थात उसका परिणाम क्या है? कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं। कृष्ण प्रति एक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं। बहुत गहराई है इस वाक्य में। हम पढ़ने को पढ़ के आगे चले जा सकते हैं, लेकिन गहराई जो है उसे हमसे छूट सकती है। क्या है गहराई? प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति, आप हर एक व्यक्ति की अनुभूति के विषय में सोचिए। मेरी अनुभूति अलग है, इनकी अलग, इनकी अलग, आपकी अलग, आप सबकी अनुभूतियां अलग है, और प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं कौन? कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय कृष्ण है, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, तुरंत समझ जाएंगे। आपको जब कंस वध की लीला हुई, वो तो घटना सबको याद होगी। कंस का जब वध कर रहे थे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी
जब प्रवेश किए उस बड़े से मैदान में जहाँ पर युद्ध होने वाला था कंस के साथ, तो जैसे ही उस स्टेडियम में, स्टेडियम था वास्तव में, उस स्टेडियम में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, तो शास्त्रों में लिखा है हर एक व्यक्ति को, वहाँ पर जितने प्रकट व्यक्ति, जितने लोग थे, सबको अलग अलग रूप में कृष्ण दिखाई दिए। किसी को यमराज के रूप में, किसी को बहुत ही, किसी को कामदेव के रूप में, किसी को भगवान श्री रामचंद्र के रूप में, किसी को ये रूप में, किसी को अलग अलग रूप में, सभी को भगवान दिखाई दिए। बस क्यों दिखाई दिए अलग अलग? क्योंकि सबका भाव अलग था। शास्त्र समझाते हैं जिसका जैसा भाव था उसको उस रूप में कृष्ण नजर आए। बस यही बात तो प्रभुपाद कर रहे हैं यहाँ पर कि और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। कैसे? कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उनको संतुष्ट करते हैं, वैसे उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। और इसीलिए कृष्ण को देखिए आप, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसके साथ उनका आदान प्रदान ना हो। जो जिस भाव से उनको प्रेम करता है उस भाव से उनके साथ वो मैत्री करते हैं भगवान। किसी के साथ फ्रेंड, किसी के साथ बच्चा बन जाते हैं, किसी के पिता बन जाते हैं, तो किसी का अर्जुन को जैसे भगवान बन गए जरूरत पड़ी तो, और उनको विश्वरूप दिखा दिया। तो यशोदा मैया के हाथ से लकड़ी की मार खाते हैं, भागते हैं और बंध जाते हैं। तो जिसका जैसा भाव है, अर्थात ये यथा तांस तथा, बस यही फॉर्मूला है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। और फिर आगे कहते हैं दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। दिव्य, यही मैं बता रहा हूं कि दिव्य जगत अर्थात आध्यात्मिक जगत में जिस तरह भक्त चाहता है या आदान प्रदान करना चाहता है, वैसे ही भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। ये वाक्य महत्वपूर्ण है। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। मैं देख रहा हूँ आज कोई नोट्स नहीं लिख रहे, कम से कम मेरे सामने जो बैठे हैं वो, और लीलामृता भी नहीं लिख पाएगी, स्वाभाविक है। तो एक पेन और पेपर लेके आप रफ नोट्स लिख सकते हैं, ताकि आपकी फाइनल नोट में फिर उसे उतारा जा सके, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मिस हो सकते हैं, और मिस फिर भी हो जाते हो तो बाद में दोबारा इसका रिकॉर्डिंग सुन के नोट्स लिख लीजिएगा। क्योंकि बड़ी, ये मेरे विचार से तो, मेरे दृष्टिकोण से तो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है ये। इसलिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से, समान रूप से कैसे हो सकता है? सबका भाव अलग है, अर्थात उनके लेवल के अनुसार समान रूप से, उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार, प्रेम के की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार अर्थात जैसे आपके पास चीनी है और पानी है, चीनी और पानी को मिला दिया, घोल दिया चीनी को पानी के अंदर, फिर आप उसे पीजिए तो मीठा पानी, मीठा जल, उसका स्वाद आएगा। उसे थोड़ा गर्म कीजिए, गर्म करके थोड़ा सा उबालिए तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और मीठा पानी लेकिन थोड़ा गाढ़ा। और ज़्यादा उबालिए तो चाशनी जिसे बोलते हैं, जो गुलाब जामुन वगैरह में डालती है, रसगुल्ले, वैसी चाशनी बन जाएगी, एकदम गाढ़ी चीनी का रस बन जाएगा।
और फिर और ज़्यादा उबालिए उबालिए उबालिए, तो एकदम कड़क कठिन कठिन जिसे कहते हैं, ये चॉकलेट की तरह, एक पिपरमिंट की तरह एकदम प्रगाढ़ मीठा तत्व बन जाएगा। बिल्कुल वैसे चीनी और पानी के मिश्रण से लेकर एकदम एक पिपरमिंट की तरह बनने वाले तत्व तक के अलग अलग जैसे रस हैं, वैसे वैसे भगवान के प्रति हमारा जैसा रस है, वैसे हमारी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान फल देते हैं। वही बात, ये यथा तामस तथा। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। भौतिक जगत में भी भगवान भाव के अनुसार फल देते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने भौतिक संसार का एक छोटा सा, एक लाइन का, केवल एक लाइन का एक परिचय दे दिया। हाँ, भौतिक संसार में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फिर वापस शुद्ध भक्ति की चर्चा में आ गए। क्यों? क्योंकि वास्तविक आदान प्रदान कृष्ण के साथ तो शुद्ध भक्तों का ही होता है। यहाँ तक कि जो ब्रह्म ज्योति में आकर्षित हैं वो भी एक प्रकार से उन्हें भक्त कहना मुश्किल है, लेकिन चलो मान भी ले कि उन्हें शांत भक्त कहा जाए, अगर मान लेते हैं तो भी उनके साथ क्या आदान प्रदान है भगवान का? कुछ विशेष नहीं। लेकिन जो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य और माधुर्य रस में जो आदान प्रदान करते हैं, जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उन्हीं के साथ तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी पुनः शुद्ध भक्ति की चर्चा में आ गए और कहते हैं शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में, यहाँ पर अर्थात श्री वृंदावन धाम में या व्रज धाम में, व्रज लीला में या द्वारका लीला में जो अपना आदान प्रदान भक्तों के साथ करते हैं, वो आदान प्रदान, तथा दिव्य धाम अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में जो करते हैं। तो शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। सानिध्य अर्थात उनके साथ, सानिध्य अर्थात उनके साथ रहना, तो उनकी सन्निधि प्राप्त करना, सानिध्य वो प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। साकार सेवा अर्थात प्रत्यक्ष सेवा, वपु सेवा, शरीर की सेवा कर सकते हैं। अर्थात अपने हाथ में एक लड्डू लेकर ऐसे यूं उनके मुख में डाल सकते हैं, लीजिए लड्डू खाइए भगवान, वाह बढ़िया लड्डू है। हम अभी हम लोग ठाकुर जी के श्री विग्रह को अर्पण करते हैं, लेकिन धाम में और उनकी प्रत्यक्ष लीला में प्रत्यक्ष उनके मुख में डाल सकते हैं लड्डू। तो ये तो शुद्ध भक्तों के लिए संभव है। प्रभुपाद जी ये हमें क्यों बता रहे हैं? ताकि हम प्रेरित हो, प्रोत्साहित हो कि हम शुद्ध भक्ति करके ऐसी ही लीला में प्रविष्ट हो सके। इसी तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद इस प्रकार प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। तो ये यहाँ पर एक निर्विशेषवादी की पुनः थोड़ी सी चर्चा प्रभुपाद जी करके, भाई आखिर में ये यथा में सब आ जाते हैं कि कोई निर्विशेष तरह से भगवान के प्रति आकर्षित हो तो उन्हें क्या फल मिलेगा? तो उनको ये फल मिलेगा। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी का यहाँ पर
वास्तव में क्रोध का परिचय हो रहा है। ये उनका जो वाक्य है वो पूरा क्रोध से भरा हुआ है। कैसे? आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे वाक्य में कैसे पता चला है? वाक्य में पता चल रहा है कैसे? हाँ, निर्विशेषवादी तो ठीक है, लेकिन जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। सुसाइड, आत्महत्या। कैसा कैसी आत्महत्या तो सबने सुना है भाई, अलग अलग तरह से करते हैं। मैं अभी क्या चर्चा करूं, कैसे कैसे आत्महत्या करते हैं लोग, आप सब ने कई बार सुना होगा। वो तो भाई शरीर की आत्महत्या है, लेकिन आत्मा की आत्महत्या कैसे हो सकती है? हमने तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक ये सब सुना कि भाई भगवान ने कहा कि आत्मा को तो न मारा जा सकता है न काटा जा सकता। तो फिर प्रभुपाद जी आध्यात्मिक आत्महत्या का अर्थ क्या करना चाहते हैं? तो आत्मा की तो हत्या हो नहीं सकती, और शरीर की हत्या कैसे होती है हम जानते हैं। तो ये क्या है आध्यात्मिक आत्महत्या? आध्यात्मिक आत्मघात या आत्महत्या का अर्थ है मोक्ष, सायुज्य मुक्ति। जो सायुज्य मुक्ति है या मोक्ष जिसे कहते हैं, वो वास्तव में प्रभुपाद जी ने अनेक अलग जगहों पे ये समझाया है विस्तार से कि आध्यात्मिक आत्महत्या अर्थात मोक्ष, अर्थात या फिर मोक्ष अर्थात आध्यात्मिक आत्महत्या। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा, हमने देखा भगवान ने कहा आत्मा हमेशा क्रियाशील रहता है, नित्य निरंतर उसकी क्रिया चलती रहती है, कभी स्थिर बिल्कुल एकदम फिक्स नहीं होता। परंतु ये सायुज्य मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा संपूर्ण रूप से फ्रीज हो जाता है। हमने कई बार चर्चा की है, डीप फ्रीज में डाल दो, बर्फ जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हिलेगा न डुलेगा, फ्रीज हो गया। क्यों? आध्यात्मिक उसकी आत्महत्या हो गई, अर्थात आत्मा बिल्कुल जम गया, न हिलेगा न डुलेगा, न क्रिया कर पाएगा। जैसे नल कुंवर मणिग्रीव को श्राप दिया भगवान ने, जाओ जाके वृक्ष बन जाओ। भगवान ने नहीं, क्षमा कीजिए, नारद मुनि ने। तो वृक्ष बन गए, तो क्या हुआ? 10,000 वर्ष तक फ्रीज हो गए एक प्रकार से। हाँ, देख रहे हैं क्या उनका शरीर अर्थात वृक्ष का शरीर विकसित हो रहा है, लेकिन ये हिल डुल नहीं पाते। ये तो उससे भी बदतर परिस्थिति है, बहुत ही उससे हीन। कैसी? उसमें वृक्ष के रूप में कुछ तो हिलन चलन हो रहा है, हवा आ रही है जा रही है, लोग आ रहे जा रहे, कुछ तो देख पा रहे हैं, कुछ हो रहे। लेकिन जो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को, उनकी तो कोई क्रिया नहीं होती, सारी इंद्रियां एकदम स्थिर हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। वो है आध्यात्मिक आत्महत्या। तो वास्तव में जो निर्विशेष की ओर, ब्रह्म की ओर, ब्रह्म ज्योति की ओर और मोक्ष की ओर आकर्षित होने वाले जीवात्माओं को अंततोगत्वा आध्यात्मिक आत्महत्या जैसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं, लेकिन ये यथातांश तथा फॉर्मूला दे दिया कि जो जैसे आएगा उसको मैं वो दूंगा। वो आया मेरे पास सायुज्य मांगने, ले जा, फ्रीज हो जा मेरे तेज में। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चित आनंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। तो वो भगवान के साथ का जो आदान प्रदान का जो रस है वो प्राप्त नहीं कर सकते। क्या प्राप्त करते हैं? बस फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ जो मीठा संबंध है और उसका जो आनंद है वो उन्हें प्राप्त नहीं होता।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। हाँ, लेकिन जो निर्विशेष सत्ता में नहीं, बस नहीं, हमें तो मोक्ष ही चाहिए बस, और कुछ चाहिए ही नहीं, बस पक्का एकदम, ऐसा जो पक्का ना हो, थोड़ा 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 सा इधर उधर हो कि हाँ मोक्ष चाहिए, लेकिन दूसरा क्या है दिखाइए। भक्ति ये क्या होता है? हाँ नहीं, मोक्ष चाहिए, लेकिन ऐसा जो होता है जो इसका बिल्कुल एकदम दृढ़ ना हो निर्विशेष में, वो बच जाते हैं। वो फिर वापस यहाँ पर उनको डाल दिया जाता है, और फिर चांस है कि उनको शायद भक्ति प्राप्त हो जाए और फिर वो मुक्त हो जाए, अर्थात भगवान को प्राप्त कर सके। ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं? दृढ़ता पूर्वक जो स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को, वे स्थिर नहीं होना चाहते, फ्रीज नहीं होना चाहते, उनकी इच्छा है क्रियाशील रहने की, उसे प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं, अर्थात मोक्ष की अवस्था तक पहुंचकर फिर वापस आ जाते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। फिर उन्हें वैकुंठ में तो प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि उस भक्त नहीं तो कैसे वैकुंठ में जाएगा, लेकिन भौतिक संसार में कुछ न कुछ उनको कार्य करने दिया जाता है। या तो कोई महर्षि बन जाएंगे, या तो कोई देवता बन जाएंगे, या कोई ऐसी कुछ न कुछ कार्य भौतिक जगत में करते रहेंगे वो, लेकिन वैकुंठ में नहीं जा पाएंगे, और मोक्ष उनको चाहिए नहीं क्योंकि कार्य करना है। तो बस ऐसे ही कुछ देवता या ऋषि मुनि गंधर्व की कुछ बन जाएंगे। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो सकाम कर्मी या कर्मयोगी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर, यज्ञ के ईश्वर के रूप में, जो यज्ञ क्या है, यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है, इच्छित फल प्राप्त होता है, तो यज्ञेश्वर के रूप में भगवान उन्हें फल प्रदान करते हैं, कर्मों का वांछित फल देते हैं। वांछित फल अर्थात इच्छित फल, जैसे कर्म किए और उनकी जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार फल दे देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। तो ये भी एक और बात है कि समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अर्थात शुरुआत से कर्मयोगी है तो उसे कर्मों के अनुसार फल मिल गया, उसने कर्मयोग किया, फल मिल गया। ध्यान योगी है, कुछ ध्यान किया, उसको उसकी सिद्धियां मिल गई। ज्ञान योगी है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया, उसको उसका फल मिल गया। भक्त है, उसने जैसी भक्ति की उसको उस रूप में भगवान की प्राप्ति हो गई। अर्थात ये यथा तामस तथा, ये सारे आध्यात्मिक विधियां की अलग अलग कोटियां प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उन कोटियों के अनुसार उन्हें फल प्राप्त हो रहा है। और फल कैसे, कौन दे रहा है? फल कौन देगा? स्वयं भगवान दे रहे हैं। कैसे? ये यथा तामस तथा, भगवान के पास ही तो जा रहे हैं सब। कर्मयोगी भी है तो भगवान के ही आश्रित, भले ही वो भगवान के रूप को न माने या भजे नहीं। एक सिद्धिकामी योगी जो है, परमात्मा में यदि स्थिर होता है तो परमात्मा भी है तो भगवान, और यदि परमात्मा में न ध्यान करे, कुछ किसी और चीज़ में ध्यान करे,
जो भी हो है तो भगवान ही देने वाले फल। इसलिए ये यथा तामस तथा, जिस भाव से आया उस भाव से उसको वो मिल गया। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, अतः जब जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि ये सारे स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, कोटियां हैं, स्तर हैं। कौन से? कर्म योग, फिर ध्यान योग, ज्ञान योग या भक्ति योगा इत्यादि। उन स्तरों से पार होते होते भक्ति में भी फिर स्तर है। आपने सबने रूप गोस्वामी के समझाए हुए उन स्तरों को समझा है कि श्रद्धा से लेकर फिर धीरे 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 साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर आसक्ति, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी कोटि बढ़ती है फिर भाव जागृत, और फिर भाव जब स्थायी हो जाता है तो प्रेम हो जाता है। तो भगवत प्रेम, संपूर्ण भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए तब तक की अवस्था, तो भक्ति में भी बहुत अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर यही कहा कि सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत की नहीं पहुंच जाता तब तक उसका प्रयास अपूर्ण रहता है, अर्थात उसे पुनः पुनः प्रयास करना पड़ेगा। और जिसका अनुमोदन श्रीमद् भागवत में किया है दूसरे स्कंद 3 अध्याय और 10 श्लोक 2.3.10 में कहा गया। यह भी अवश्य कंठस्थ करने योग्य श्लोक है, इसे अवश्य करिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। अब हम इस श्लोक को यदि शब्दों से समझे, अकाम, जिसकी कोई कामना नहीं हो, अर्थात कि निष्काम या तो भक्त हो, जो भक्त है कोई इच्छा नहीं। सर्व कामो वा, ओहो, लंबा लिस्ट हमेशा पॉकेट में लेके घूमता है। अरे गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो। सर्व कामो वा मोक्ष काम, जैसे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। हमारी राजश्री जो है उसे सबसे अच्छा अनुभव है, उसके घर के परिवार के कुछ सदस्य जो है वो मोक्ष कामी है, उन सबको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो दिन रात मोक्ष की बात। क्या करना है? जीवन का ध्येय है मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष चाहिए। उदारधिः, उदारधिः का अनुवाद भागवत के प्रभुपाद जी ने भागवत में किया है ज्ञान योगी, अर्थात यहाँ चारों का की बात कर ली है। अकाम भक्त, सर्व काम कर्मयोगी, मोक्ष काम ध्यान योगी, और उदारधि यानी ज्ञान योगी। कोई भी हो, क्या करना चाहिए इन चारों को? तीव्रेण भक्ति योगेन। चलो भक्त है तो भक्ति योग करेगा, समझ में आता है, लेकिन जो सर्वकामी है यानी कर्मयोगी, उसे भी तीव्र भक्ति योग करने को कहा। जो मोक्ष कामी है ध्यान योगी, उसे भी तीव्र भक्ति योग करने को कहा। तीव्र अर्थात एकदम शार्प, स्ट्रांग, एकदम तीव्र। शायद आप तीव्र का अर्थ समझते होंगे, आशा है। तीव्र भक्ति योग क्या करना है आगे? उदारधि ज्ञानी है, उसको क्या करना चाहिए? तीव्र भक्ति योग, उसे भी भक्ति योग। अरे ज्ञानी कहेगा मुझे कोई भक्ति नहीं, मुझे तो भाई बुक्स पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है। नहीं नहीं, तुमको तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए तो तीव्र भक्ति योग करना ही पड़ेगा। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यदि वो परम पुरुष भगवान कृष्ण का
तीव्र भक्ति योग से उनको भजता है तो उसे ये चार में से जो चाहिए सब मिल जाएगा आसानी से, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला भागवत में दिया गया है। तो इसके साथ यहाँ इस तात्पर्य का विराम करते हैं प्रभुपाद जी और फिर 12वें श्लोक में चलते हैं। तो आइए 12वें श्लोक का गान करते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः चाहते हुए, कांक्षा आकांक्षा हम कहते हैं ना आकांक्षा, तो कांक्षतः अर्थात आकांक्षा इच्छा या चाहते हुए, कर्मणाम सकाम कर्मों की, सिद्धिम सिद्धि, यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, इह इस भौतिक जगत में, देवताः देवतागण, क्षिप्रम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम क्षिप्रम मतलब एकदम तुरंत, चिप चुप चुटकी बजाते हैं ऐसे, उसको क्षिप्रम कहते हैं। तो क्षिप्रम मतलब तुरंत ही, इमीडिएटली, राइट नाउ, अब भी, ऐसे। तो क्षिप्रम तुरंत ही, निश्चय ही, हाँ क्षमा करिए, ही अर्थात निश्चय ही, मानुषे मानव समाज में, लोके इस संसार में, सिद्धि ही सिद्ध सफलता, सिद्धि या सफलता, भवती होती है, कर्मजा सकाम कर्म से। इस श्लोक में भगवान बताते हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में देवी देवताओं के पूजन या उनकी जो भी आराधना, पूजा, सेवा या भक्ति जो कहो, उसके फल की और उनके साथ के आदान प्रदान की चर्चा यहाँ पर प्रभुपाद जी भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, और अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो देवी देवताओं के पूजन की प्रथम कड़ी यहाँ पर है, आगे 7वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 और 25वें श्लोक में, नहीं 23 और 24 नहीं, 20, 21, 22, 23, ये 4 श्लोक में 7वें अध्याय में, और 9वें अध्याय के 23वें और 25वें श्लोक में, और ये 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में देवी देवताओं के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है कि देवी देवताओं के की भक्ति या भजन या उनके साथ जो भी क्या प्राप्त होता है उसकी चर्चा। तो यहाँ पर क्या कहा, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है। जो सकाम कर्म कर रहा है, सकाम का अर्थ है कामना के साथ, तो जो कामना के साथ काम कर रहा है तो उसको सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए। अगर सफलता नहीं मिलेगी तो क्या, क्यों मेहनत करेगा? सामान्य बुद्धि की बात है। तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, तो कैसे मिलेगी सिद्धि? कुछ गधों की तरह मेहनत करते हैं, बस करते हैं मेहनत 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 और चाहते हैं कुछ मिलेगा। लेकिन थोड़े से बुद्धिशाली लोग उनके जो योग्य देवी देवता होते हैं उनको, उनके पीछे पड़ जाते हैं। अर्थात आपको यदि किसी गवर्नमेंट में या किसी ऑफिस में कुछ काम करवाना है, आप
वहाँ पर फॉर्म भरते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, फॉर्म भरते हैं और महीनों दिनों सालों तक इंतज़ार करते हैं। थोड़ा बुद्धिमान होता है, एक बार अंदर चक्कर लगाता है कौन क्या क्या कर रहा है यहाँ पे ऑफिस में, देखता है ये शायद कुछ काम लगेंगे, उनके पास जाते क्या साहब सब ठीक है, मैंने एक फॉर्म भरा था वो बस, और कुछ नहीं, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ इसमें ले दे के कुछ हो जाए तो हाँ, वो बोला आज बैठो सामने, टेबल के नीचे हाथ डालो, फिर टेबल के नीचे से अंडर द टेबल, यूटीटी बोलते हैं उसको, और यूटीटी की फॉर्मेट लगाता है और उसका काम जल्दी हो जाता है। तो जो देवी देवताओं के पीछे पड़ जाते हैं, ओ ये मुझे चाहिए, उसका वो देवता है, ओ आप मुझे थोड़ा ये दे दीजिए, मैं आपको ये दूंगा ये दूंगा, बस हो गया, काम हो जाता है। तो इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों की सिद्धि कैसी होती है? फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, वो जानते हैं कि इस देवता की पूजा से मुझे ये मिलेगा, निस्संदेह, क्योंकि वो उनका कार्य है। देवी सारे देवी देवताओं को भगवान ने नियुक्त किया है कि आपको ये फल देना है, ऐसा ऐसा होने पर आपको ये फल देना है। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है, क्षिप्रम, शीघ्र प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है? तो उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी अब दे रहे हैं कि क्या यही हमारा ध्येय है या यही पर्याप्त है? प्रभुपाद जी बताते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो देवी देवताओं के विषय में चर्चा मैंने जैसे बताया यहाँ से आरंभ हो रही है। आगे फिर जैसे मैंने बताया 7.20 से 23 तक और 9 में 23 और 25 में यही सारी चर्चा है। तो यहाँ पर पहली बार प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भाई सब देवी देवता एक नहीं है। अपने गुजरात में कहते हैं ना, बद्धा भगवान तो एक है, कोई ने भी भजो। अब अगर ऐसा होता तो फिर इतने सारे रूप क्यों होते, एक ही नहीं होता। भाई जब अगर सब एक ही है, एक ही फल देते हैं, तो क्यों इतने सारे हैं? और फिर क्यों लोग अलग अलग का भेल करके अपने मंदिर में डालते हैं? आप मंदिर में देखेंगे तो आपको काली, दुर्गा, अम्बा, फिर आपको साईं बाबा, फिर महादेव, फिर लाला, फिर वहाँ पर कोने में वो विश्वकर्मा, फिर वहाँ पर आपको ब्रह्मा जी, या वहाँ पर सबकी भेल क्यों ज़रूरत है? उसका अर्थ है कि सब लोग अलग अलग कुछ कर रहे हैं, इसीलिए सबको लाया है कि भाई ये वो डिपार्टमेंट, ये उसका, ये डिपार्टमेंट उसका, इसलिए तो सब एक होते तो आप एक को ही रखते, लेकिन नहीं। तो प्रभुपाद जी यही स्पष्ट कर रहे हैं कि ये भ्रांत धारणा है कि विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य, जो अपने आप को विद्वान बताते हैं, ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं कि ये सब भगवान के रूप ही हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते। वस्तुतः अर्थात वास्तव में सत्यता ये है कि ये भगवान के रूप नहीं होते, तो क्या होते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ये भगवान के विभिन्न रूप नहीं, ये भगवान के विभिन्न अंश हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं, अंशी और अंश, बस यही अंतर। हम भी तो अंश ही हैं, ममेवांशो जीवलोके, हम भी तो भगवान के अंश, और देवी देवता भी भगवान के अंश हैं। तो ईश्वर एक है, अंशी एक है, परंतु अंश अनेक हैं, अनगिनत है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, वेदों में ये बताया नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है
ईश्वरः परमः कृष्णः, वेद बताते हैं, ब्रह्म संहिता। ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं का इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं। भगवान ने सभी देवी देवताओं को शक्ति दी है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको कंपनी कुछ ना कुछ देती है कि हाँ आपको ये काम करना है, आप ये लीजिए, या आप ये ले लीजिए, आप इसको आपसे इसको इस तरह उपयोग करके ये काम करना है। सबको अलग अलग वस्तुएं दी है। तो देवी देवताओं को भी सब अलग शक्तियाँ दी है भगवान ने, अलग अलग कार्य करने के लिए। ये देवता जीवात्माएं हैं। क्षमा करें, ये देवताएं कौन हैं? आप बोलेंगे भगवान हैं, भगवान के अंश है। ओ, भगवान के अंश हैं तो हम भी भगवान के अंश हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा, हम भी तो सच्चिदानंद है, हम भी तो भगवान के अंश ही हैं। तो देवी देवता कौन है? कुछ अलग तत्व है? नहीं, वो भी जीवात्माएं ही हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। इन्हें केवल एक मात्र महादेव या शिव तत्व जो है वो अलग तत्व है। शिव तत्व के विषय में शास्त्र हमने ब्रह्म संहिता में भी देखा, परंतु शिव तत्व के बाद जितने भी देवी देवता हैं वो सब वास्तव में जीव तत्व ही है। तो विष्णु तत्व या नारायण तत्व, कृष्ण तत्व कहिए, फिर शिव तत्व है, फिर जीव तत्व है और फिर प्रकृति है। ये चार तत्व है। शिव तत्व का अर्थ ब्रह्म संहिता में हमने देखा, जैसे दूध से दही बनता है और दही से दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार हमने ब्रह्म संहिता में ये स्टडी किया कि भगवान से शिव तत्व उत्पन्न होता है, परंतु जीव तत्व से उत्तम है शिव तत्व। और वो इस प्रकार माया के अंतर्गत नहीं आते जैसे हम आते हैं, जैसे हम माया से बिल्कुल बद्ध हो जाते हैं ऐसे। तो हमसे श्रेष्ठ तत्व है शिव तत्व, परंतु शिव तत्व भगवत तत्व नहीं है। भगवत तत्व कृष्ण है। ये सब हमने ब्रह्म संहिता में चर्चा की थी। और जीव तत्व में कोई भी हो सकता, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, और ब्रह्मा जी की पोस्ट से लेकर के बाकी सारे देवी देवता सब जीव तत्व के लिए हैं। अगर कभी कोई योग्य जीव प्राप्त ना हो ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए, तब फिर भगवान स्वयं ही विस्तरित होते हैं और भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी कोई जीव तत्व इतना योग्य हुआ ही नहीं कि वो ब्रह्मा बन जाए, अन्यथा ब्रह्मा जी भी जीव ही हैं। नित्यानाम, नित्यो नित्यानाम, नित्य नित्यानाम अर्थात जीव तत्वों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसे नित्य कहते हैं, अर्थात भगवान। तो नित्यानाम अर्थात जीव तत्व सब नित्य है, हम सब नित्य हैं, हमेशा हमारा कभी अंत नहीं होता, न जन्म हुआ न मृत्यु होगी, हम नित्य हैं। लेकिन हम सब नित्य तत्वों में, जीव तत्वों में सर्वश्रेष्ठ तत्व, सबसे बड़ा नित्य कौन है? भगवान। तो नित्य नित्यानाम अर्थात भगवान। तो ये देवता जीवात्माएं हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जीव तत्व कभी नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। अगर कोई देवताओं को उन्हीं के वाक्य को समझिए,
जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, ईश्वर और देवताओं को, वह नास्तिक या पाषंडी यानी पाखंडी कहलाता है। तो जब जब भी हम किसी के घर पर जाते हैं, अगर भक्त बनने का जो नए शुरुआत में भक्त बनते हैं, जब हम देखते हैं उनके मंदिर में ऊपर वो माता जी का फोटो हो या साईं बाबा का फोटो हो, नीचे कृष्ण को रखा हो, तो हम उन्हें समझाते हैं कि ये अनुचित है। क्यों? भगवान हमेशा सर्वोपरि होते हैं, सर्व ऊपरी, सबसे ऊपर भगवान होने चाहिए। अगर देवी देवता रखे भी हो तो उन्हें भगवान के नीचे रखना चाहिए। कभी भी भगवान के ऊपर स्थान किसी देवी देवता, किसी अन्य का नहीं हो सकता। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझसे ऊपर या मेरे समान कोई नहीं है। तो फिर भगवान को मंदिर में भी सबसे ऊपर का स्थान देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भगवान और देवी देवताओं को एक समान कहता है तो वो पाखंडी है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिवजी भी भगवान कृष्ण की समता, उनके समान वे नहीं अपने आप को। आप तो ब्रह्म विमोहन लीला की कथा सुने हैं, कैसे ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं और फिर जब भगवान के सामने आते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा उनके सामने प्रकट होते हैं। ये तो 4 मुख वाले हैं, फिर 6 मुख वाले, 8, 12, 20, 50, 100, 200, 1000, 5000, 1-1 लाख मुख वाले ब्रह्मा आके बैठते हैं। वो तो इतने भ्रमित हो जाते हैं और उनसे शरीर में, काया में उनसे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना बड़े बड़े इतने महाकाय ब्रह्मा आके सामने बैठते हैं और सब भगवान के चरणों में शीश झुकाते हैं। ये देखकर ये विमोहित हो जाते कि अरे मैं तो सोच रहा था मैं अकेला ब्रह्मा हूँ, ये सब क्या है। तो भगवान कहते हैं जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा है, तुम तो एक ही हो उनमें से केवल, वो भी 4 मुख वाले। तो तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी, शिव जी या कोई भी भगवान के समान उनकी तुलना नहीं कर सकते। 10 नाम अपराध में आप जानते हैं ब्रह्मादि, तो उनके जो ब्रह्मा जी और शिव जी के नाम को जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में 10 नाम अपराध को सुबह सुबह, ब्रह्मा या शिव आदि देवी देवताओं को भगवान के नाम के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना, तो ये भी एक अपराध है। अर्थात ये हमारे पद्म पुराण में जो 10 नाम अपराध बताए उसमें स्पष्ट कहा कि उनको उनसे उनके समान मानना, देवी देवताओं को भगवान के समान, ये अपराध है, नाम अपराध है। और वे स्वतंत्र भी नहीं है, उनसे स्वतंत्र भी नहीं है, वो उन पर निर्भर हैं, भगवान पर। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरिंचिन उत्तम, शिव विरिंचिन उत्तम, तो अर्थात जो भगवान शिव और ब्रह्मा जी के जो इष्ट हैं ऐसे भगवान, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। 2-4 दिन पूर्व किसी व्यक्ति से चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जी नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े चाहक हैं, प्रेमी हैं। तो मैं कहा ठीक है, होते हैं। नहीं, प्रेमी चाहक नहीं, वो उनके भक्त हैं। अब चलो ऐसा कभी कभी शब्द प्रयोग करते, बोले नहीं, वास्तव में उनके भक्त हैं, उनकी नाम की माला ही जपते रहते हैं नरेंद्र मोदी। अरे ये क्या है? तो हाँ, वो उनको भगवान की तरह ही मानते हैं, बस मंदिर बना के उनकी पूजा करने की बात है, उतना ही शेष है।
लेकिन वो इतने बड़े भक्त हैं नरेंद्र मोदी। वाह, बस ये बात तो प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं कि कुछ लोग नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान कर करते हैं। इह देवता पद, इस संसार के, जो यहाँ पर इह देवता है तो पद, ये पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है। लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हृतज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये हृतज्ञान शब्द कहाँ से आया? 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में से। कामैस्तैस्तैर् हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो कामनाओं से जिसका ज्ञान हृत ज्ञान है, जिनका ज्ञान छीन लिया गया है, वो अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण नहीं लेते। कौन? जिनकी बुद्धि क्षीण हो गई है, ज्ञान खत्म हो गया है। कैसे? कामनाओं के कारण। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, क्या कह रहे हैं? श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक संसार सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग जो हृत ज्ञान, जिनका ज्ञान क्षीण हुआ, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। कामैस्तैस्तैर् हृत ज्ञान, उनकी कामनाएं हैं, तत्काल कुछ फल चाहिए, इसलिए देवी देवता की पूजा। उन्हें फल मिलता है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। जो फल देवी देवता देते हैं वो क्षणिक होते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आप मान लो साईं बाबा के भक्त हो, साईं बाबा से पीछे पड़ गए, गुरुवार, इतने गुरुवार किए, 21 गुरुवार का कुछ व्रत किया, ऐसा कुछ, और इसका व्रत, वो साईं बाबा कंटाल गए, भाई बोल रहे क्या चाहिए तेरे को, बोल। बंगलो चाहिए, बंगलो चाहिए ना, ये ले बंगलो। अब मेरे पीछे न था ना, अंदर पानी नहीं आता है, चोरी हो गई, उसमें एसी काम नहीं कर रहा है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बंगलो दे दिया, उसमें जो हो वो तेरा भाग्य, ये ले पकड़ बंगलो और मेरा पीछा छोड़ दे। देवी देवताओं को बस इतना ही अधिकार, फल दे दिया, बात खत्म, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, बाद में जिम्मेदारी नहीं। तो जैसे शिव जी ने वो भस्मासुर, हम जो कथा करते हैं हमेशा, उसने कहा मैं जिसके सर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। अभी मुड़ गए, चलने लगे, पीछे देखा तो पीछे आ रहा है, क्या हुआ, पीछे क्यों आ रहा है? नहीं, ट्रायल करना है ना, आप ही तो हो मेरे सामने, ट्राई करके देखता हूँ सही है कि नहीं। तो मेरा तो काम हो गया, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैंने दे दिया, तू भाग यहाँ से। ऐसे नहीं। तो देवी देवता बस देते हैं, छोड़ देते हैं कि ये ले और निकल यहाँ से, लेकिन भगवान ऐसे नहीं देते। इसीलिए तो कहा अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। क्यों? पुरुष, परम पुरुष से मांगोगे, सर्व काम होगा, कुछ बंगलो चाहिए, भगवान बोलेंगे रुक, अभी तू ऐसा कर, तू केवल 3 BHK फ्लैट ले ले, बंगलो की तेरी कैपेसिटी है नहीं, मेंटेन होगा नहीं, ये ले फ्लैट दे देता हूँ, और उसकी सारी व्यवस्था भी सब हो जाएगी। तो भगवान तो पिता के समान है, वो दे के छूट नहीं जाते। अगर वो दे भी देते हैं तो योग्य देते हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त हो, और फिर उसके पीछे पीछे जो भी परेशानियाँ आने वाली है वो भी नहीं आए, उस तरह से देते। पिता कैसे देते हैं? पिता ऐसे देते हैं देवी देवता की तरह, ये ले और मेरा पीछा छोड़, नहीं। पिता सब सोच समझ करके देते हैं। कभी कम भी, मुझे अच्छे से स्मरण है, कभी कभी हम बचपन में जब कुछ मांगते हैं, पिताजी वो वाला चाहिए, कितने का है? वो 2000 का है। नहीं बेटा, ऐसा करते हैं, ये
600 वाला ले लेते हैं। क्यों? देखो, एक तो 2000 की अपनी कैपेसिटी नहीं, दूसरा इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इससे अपना काम चल जाएगा, 600 वाला ले। नहीं नहीं पिताजी, नहीं बेटा, ये लेके तू कर। फिर हम कहते हैं हाँ ठीक है चलो। फिर बाद में लगता है कि हाँ इससे भी काम तो हो रहा है, वो 2000 खर्चा करते तो वेस्ट हो जाता पैसा। पिता कैसे करता है वैसे ही भगवान देते हैं। इसलिए कुछ मांगना भी है तो भगवान से मांगो, देवी देवताओं से को मांगेंगे, दे के छूट जाएंगे। तो यहाँ क्या कहा, ये लाइन महत्वपूर्ण है। उन्हें फल मिलता भी है किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे देवी देवता तुच्छ है, ऐसा नहीं कहा। देखिए, आप प्रभुपाद जी के शब्दों को समझिएगा, उन्होंने देवी देवताओं को तुच्छ नहीं कहा, तुच्छ देवी देवताओं की बात की है। समझ रहे हैं? इसलिए इसमें भी तो लेवल होते हैं ना, कुछ देवी देवता बिल्कुल सामान्य होते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे देवी देवता के पीछे पड़ने के बदले आप भगवान के पास चले जाओ, ऐसा कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। तो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। ये सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, इस संसार के देवता तथा उनके पूजक, इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ विनष्ट हो जाएंगे। अर्थात देवी देवता भगवान नहीं है। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। एक बड़े समुद्र में जैसे कितने बुलबुले, बबल्स कितने होते हैं, कोई गिनती नहीं, वैसे देवी देवता भी हैं और जीव भी हैं। अर्थात सामान्य मनुष्य या गंधर्व, किन्नर, राक्षस, ये वो, ऐसे ही देवी देवता भी अनेक हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं, जैसे मोदी जी। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। कौन कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं दिखाता? ऐसे लोग जो कुछ कामनाओं से ग्रसित हैं। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ देवता शब्द का एकदम स्पष्ट अर्थ समझा दिया इस वाक्य में। शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। बहुत कम लोग भक्ति में आते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो फल स्वरूप
कोई ना कोई शक्तिशाली देवता की पूजा के पीछे पड़े रहते हैं, का भोग करते हैं, फिर क्षीण हो जाते हैं उनके फल, फिर दुख, फिर क्लेश, फिर कष्ट, फिर किसी देवता की पूजा, फिर आप देखिए रावण, कुंभकर्ण, ये हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष आदि, ये सब जितने असुर है सब महादेव की, ब्रह्मा जी की, कोई इसकी उसकी सबकी पूजा करते हैं, कुछ फल प्राप्त करते हैं और देखते ही देखते नष्ट भी हो जाते हैं। फल भी नष्ट, वो भी नष्ट। तो रहता क्या है, केवल भगवान का भक्त रह जाता है। जैसे जैसे विभीषण, विभीषण भी थे लेकिन आज भी जीवित हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त जो हैं वही वास्तव में जो प्राप्य है वो प्राप्त करते हैं। अन्य सब प्राप्त करते हैं छूट जाता है, प्राप्त करते हैं छूट जाता है, फिर मेहनत करते हैं फिर छूट जाता है, कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर आज हमने थोड़ा ओवर टाइम कर लिया, लेकिन दो श्लोकों की चर्चा की, 11 और 12। इसके संदर्भ में, इसके उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। और आप सब महानुभाव अपना अपना वीडियो ऑन भी कर सकते हैं ताकि सब आपका दर्शन कर सके। जो योग्य समझे वे अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न आदि है? हाँ बोलिए समदर्शी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म, श्रील प्रभु जय। जय। प्रभु जी, जैसे कि कभी देखा जाता है, कोई मूर्ख लोग ऐसा बताते हैं सभी समान है, तो जो एकदम नया जिसको ज्ञान नहीं होता वो बोलते हैं सभी समान है। उन्हें मतलब जो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कृपया थोड़ा मार्गदर्शन। देखिए ऐसा है कि उनकी श्रद्धा के अनुसार उनको जवाब देना चाहिए। अगर वो ऐसे प्रचार, अब क्या बोलते महान, बहुत ही एकदम तीव्र भक्ति में लगे हुए हो किसी देवता या देवी के, जैसे कोई साईं बाबा का बहुत गजब का भक्त हो या महादेव का जोरदार भक्त हो, तो उनके साथ बात करने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। उनको सीधा सीधा आप ये बोलने लग जाओ कि अरे तुम मूर्ख हो, क्या किसके पीछे पड़े हो, भगवान तो ये है, तो सारा फॉर्मूला फेल हो जाए। हो सकता है एक दो आपको लग भी जाए, वो सामने मार भी दे। तो आप सोच समझ के सामने व्यक्तित्व को देख करके, उनके मूड को और उनकी भक्ति के लेवल को देख करके, देवी देवता के, उसके अनुसार उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए। अगर आप देखो कि वो भेल करके बैठा है, उनके पास सारे देवी देवताओं का वो है और किसी में भी स्थिर नहीं है, वो इसमें से इसमें, उसमें से उसमें, उसमें उसमें जंप करता है, तो आप उनको थोड़ा हिम्मत करके बोल सकते हो। फिर आप देखो कि उनके मंदिर में लाल जी भी है, गोपाल जी है, तो फिर कृष्ण के बारे में बोलने की हिम्मत कर सकते हो। लेकिन देखो कि सिर्फ शिव जी है सब जगह। जैसे बीच में मैं एक मोबाइल की दुकान में गया था, नाम ही भोलेनाथ, ये मोबाइल शॉप ऐसा, और फिर अंदर गया तो बड़े बड़े पोस्टर और चित्र और मूर्तियाँ शिव जी की, सब जगह शिव जी शिव जी। मैंने बोला यहाँ तो हरे कृष्ण बोलने से भी डरना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये वो एकदम त्रिशूल निकाले, कौन हरे कृष्ण आ गया, ये तो शिव जी की दुकान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि कैसा वो, किसका कौन कितना लेवल का भक्त है, वो देख करके उसके अनुसार धीरे धीरे से, कभी कभी छोटे डोज से, या फिर कभी कभी बड़ा डोज भी काम कर जाता है, तो उसके अनुरूप। जैसे मैं ये जो अभी रोज़ प्रतिदिन आप लोगों के कृपा से रोज़ रोज़ जो प्रोग्राम हो रहे हैं,
तो उसमें हिम्मत करके कभी किसी के घर पे जाता हूँ और देख लेता हूँ कि इनके ठाकुर जी भी हैं और दूसरे देवी देवता भी हैं, लेकिन ठाकुर जी के ज़्यादा फोटो हैं, तो मैं हिम्मत करके एकदम से बोल देता हूँ कि नहीं नहीं, ऐसे आप नहीं रख सकते, ये योग्य नहीं। और वो तुरंत हाथ जोड़ के स्वीकार करे, अच्छा प्रभु जी, तो हम इसको बदल देंगे। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा, आप देखो कि बस वो किसी एक देवी या देवता का भक्त है, तो फिर थोड़ा सोच समझ करके धीरे धीरे डोज देना चाहिए। तो आप समझ गए ना, उचित औचित्य को देख करके धीरे धीरे आपको उनको समझाना होगा, नहीं तो हो सकता है हमको वो, हाँ ऐसा हो भी सकता है, आक्रमण भी कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। जी ये बहुत योग्य प्रश्न था, एकदम उचित प्रश्न था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। कोई नए नए उत्साही प्रचारक ये अगर इस बात को समझे बिना ही एकदम से चालू पड़ जाए कि अरे हरे कृष्णा बोलो बाकी सब छोड़ो, तो अ, परिस्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए थोड़ा सोच समझ करके। योग्य प्रश्न था। और किसी का कोई प्रश्न? कोई जिज्ञासा, उत्कंठा, सुधार, सुझाव? ठीक है, तो यदि और कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। कल फिर इसी तरह से हमारा अगला सेशन चालू रहेगा। 2 दिन और शायद हम कर पाएंगे क्लास, और फिर वापस थोड़ा सा 1 2 3 दिन ब्रेक आएगा, फिर वापस आरंभ करेंगे जैसे यथा योग्य, जैसे समय मिलेगा। मैं ये समय गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सोचा जब आज कोई प्रोग्राम नहीं है तो आइए इसी में अ, आगे बढ़ते हैं। तो आप सब जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। और बाकी भक्तों को जो आज नहीं जुड़ पाए हैं उनको शायद सूचना नहीं मिली है, तो आप सबको सूचित करिएगा कि क्लास अभी रोज़ होगा, ताकि जो नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे विपिन बिहारी प्रभु आए हैं प्रत्यक्ष, तो उनका भी बहुत धन्यवाद। और आप सबका, और विशेष आज हमारे प्रिय संजय व्यास प्रभु जी पधारे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप पहचान गए ना प्रभु जी को? डाकोर में हमारे साथ थे प्रभु जी और माता जी, तो इनका भी स्वागत है, सबका स्वागत है। और आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण।